आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जैन धर्म से संबंधित 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर फ्रेंड्स आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या तो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए एकदम रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से फ्रेंड्स जो होते हैं आपको जो है 3 से 4 प्रश्न आपको जरूर मिल जाएगा परीक्षा हाल में। ठीक है, बस इतना ही कहेंगे कि जैन और जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स वह प्रश्न पूछे गए हैं और हर प्रश्न के सामने मैं यहाँ तक ये भी लिख दिया हूँ कि वह किस वर्ष और किस परीक्षा में पूछा गया है। तो जितने भी प्रश्न हैं जैन धर्म से 60 प्रश्न में फ्रेंड्स आपको पूरे जैन धर्म को आपको कवर कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। एक बार आप स्वयं देख लीजिए फ्रेंड्स, जितने भी देखिए प्रश्न है, देखिए पहला नंबर का जो प्रश्न है देखिए यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, जितने भी प्रश्न फ्रेंड्स पूछे गए हैं तो आप इसको वीडियो को बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा, क्योंकि हर प्रश्न जो होते हैं इंपॉर्टेंट है, आप किसी प्रश्न को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक छोड़ देंगे तो आपकी एक सीट चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक एक प्रश्न जो से जो होते हैं फ्रेंड्स आपका जो है नंबर इंक्रीज होगा और निरंतर आप जो होते हैं मंजिल की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम बिना देर किए हुए चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पहला प्रश्न है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे फ्रेंड्स वह ऋषभदेव थे। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये देखिए प्रश्न पूछा गया है, कब पूछा गया है, तो यह यूपीएससी प्रीलिम 2017 की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है। तो जैन धर्म में जो त्रिरत्न होता है फ्रेंड्स वह सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक दर्शन होता है, सम्यक आचरण होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर का प्रश्न है 3 नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो ध्यान दीजिएगा प्रथम तीर्थंकर जो थे फ्रेंड्स वह ऋषभदेव थे। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर का प्रश्न है, 1 मिनट फ्रेंड्स, 4 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो वर्धमान महावीर का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स वह हुआ था कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत कौन है। तो जैन धर्म का जो प्रमुख सिद्धांत है वह है अहिंसा। ठीक है, इसका प्रमुख सिद्धांत क्या है, अहिंसा, मतलब हिंसा न करना। अगला प्रश्न है 6 नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो 24वें नंबर जो तीर्थंकर थे फ्रेंड्स वह वर्धमान महावीर थे। ठीक है, महावीर थे जिनका बचपन का नाम फ्रेंड्स वर्धमान था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 7 नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म के अनुसार अहिंसा का अर्थ, अहिंसा का क्या अर्थ है। तो अहिंसा का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स वह किसी भी जीवों को हानि न पहुंचाना। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, किसी भी जीव को हानि न पहुंचाना। अगला प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। तो प्रमुख जो सिद्धांत हैं फ्रेंड्स वह है वस्त्र नहीं पहनना और कठोर तपस्या। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न है कि महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो निर्वाण हुआ था फ्रेंड्स वह हुआ था जो होते हैं पावापुरी में। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 नंबर का प्रश्न है कि पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में कितने महाव्रत दिए थे। तो इससे जो है सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स वह जो होते हैं 4 महाव्रत दिए। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 4 हो जाएगा। इसको कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंड्स कि आप जो हैं कि चारों जो होते हैं चारों का नाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। तो जैन धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है फ्रेंड्स वह जो होते हैं अंग होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अंग। अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म में कितने अंग होते हैं। तो जैन धर्म में फ्रेंड्स होते हैं कुल 12 अंग होते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। आगे चलते हैं कि महावीर स्वामी ने जिन की उपाधि क्यों प्राप्त की। तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा अपनी जीत के कारण। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, 14 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि जैन धर्म के सिद्धांत का क्या अर्थ है। तो जैन धर्म के जो सिद्धांत का जो अर्थ होता है वह मोक्ष प्राप्ति करना होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त करना।
आगे चलते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित हैं थे। तो यह जो होता है फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा वह जागृतिक जा ज्ञात्रिक ज्ञात्रिक जो होते हैं वंश से संबंधित थे। ठीक है, महावीर स्वामी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म का श्वेतांबर संप्रदाय क्या क्या मानता है। तो श्वेतांबर जो संप्रदाय होता था जैन धर्म को जो होते हैं फ्रेंड्स वह मानता है कि वस्त्र पहनना और साधन करना। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म के पंच महाव्रत किसने प्रतिपादित किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा महावीर स्वामी। ठीक है, इसका सही जवाब महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म में अनेकांतवाद का तात्पर्य क्या है। अरे मैंने कहा कि अनेकांतवाद का जो तात्पर्य होता है सत्य को विभिन्न दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मैंने कहा कि सम व शरण का तात्पर्य क्या है। तो इसका सही अर्थ होता है फ्रेंड्स महावीर की सभा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी याद कर लीजिए। ठीक, अगला प्रश्न है जैन धर्म में तीर्थंकर कौन होते हैं। तो जैन धर्म में जो तीर्थंकर होते हैं फ्रेंड्स वह धर्म के संस्थापक होते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए कितने मार्ग बताए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स वह जो होते हैं कितने मार्ग बताए गए हैं। तो यह जो होते हैं 3 मार्ग बताए गए हैं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं 22 नंबर का प्रश्न है। 22 नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म में केवल ज्ञान का अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स कैवल्य मतलब होता है फ्रेंड्स पूर्ण ज्ञान होता है। थोड़ा ये टाइपिंग एरर है, इसे कैवल्य कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 23 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि जैन धर्म में माने चर्या का महत्व क्या है। तो चर्या का जो महत्व होता है आत्मा को शुद्ध करने का तरीका होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म के अनुसार जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो जीव जो होते हैं फ्रेंड्स वह होते हैं 5 प्रकार के। कितने होते हैं जीव, कितने प्रकार के होते हैं 5 प्रकार के। अगला प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण व्रत जो होता है फ्रेंड्स वह अहिंसा होता है। थोड़ा फ्रेंड्स तबीयत डाउन है इसीलिए थोड़ा समस्या है, इसीलिए थोड़ा जल्दी कर दे। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा जैन धर्म में जीव और अजीव का तात्पर्य है। तो जीव और अजीव का जो तात्पर्य होता है यह उसका सजीव और निर्जीव होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि महावीर स्वामी ने अपने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी। तो महावीर स्वामी ने जो अपने ज्ञान की प्राप्ति की थी ऋजुपालिका नदी के किनारे की थी। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म में मन अणुव्रत क्या है। तो अणुव्रत जो होता है फ्रेंड्स वह सामान्य लोगों के लिए व्रत है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा सामान्य लोगों के लिए व्रत। अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है कि पार्श्वनाथ ने कौन से 4 व्रत प्रतिपादित किए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म में न्यायवाद का क्या अर्थ है। तो न्यायवाद का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स सभी दृष्टिकोण को समझना होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या है कि महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक तपस्या की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स वह जो होते हैं महावीर जो स्वामी थे वह 12 वर्ष तक तपस्या किए थे। ठीक है, उसका सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक, अगला प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर का चिन्ह है। तो माने चिन्ह
सिंह है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स पार्श्वनाथ, ठीक है। ऑप्शन नहीं, इसका ये नहीं होगा, नेमिनाथ होगा, ठीक है। कौन होगा? नेमिनाथ, ठीक। अगला प्रश्न है मन 23 नंबर का 33 नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म में पंचशील का अर्थ क्या है। तो पंचशील का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स वो होता है 5 व्रत होता है, ठीक है। 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर का प्रश्न है कि अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत जो होते हैं जैन धर्म में कितने किसने प्रतिपादित किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, यह जो होते हैं किया था महावीर स्वामी ने, ठीक है। इसका सही जवाब 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म के अनुसार अपरिग्रह का अर्थ क्या है। तो अपरिग्रह का जो अर्थ होता है वह संपत्ति का संग्रह न करना, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संपत्ति का परिसंग्रह न करना। अगला प्रश्न है 36 नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म के तीर्थंकर की कुल संख्या कितनी है। तो जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उसकी कुल संख्या जो होती है फ्रेंड्स वह 24 होती है, ठीक है। इसका सही जवाब 24 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर का प्रश्न है कि अनेकांतवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो वह जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 38 नंबर का प्रश्न देखिएगा कि जैन धर्म में सिद्ध लोक का महत्व क्या है। तो सिद्ध लोक का जो महत्व है मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्मा का सम्मान स्थान होता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर का प्रश्न है कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार के लिए कौन सी भाषा का उपयोग किया था। तो ये जो होते हैं जैन धर्म के जो लोग थे महावीर स्वामी थे वह जो होते हैं प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया था, ठीक है। इसका सही जवाब 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म में माने क्षणिक कुंडलाग्राम किससे संबंधित है। तो क्षणिक कुंडलाग्राम जो होता है फ्रेंड्स वह है महावीर स्वामी का जन्म स्थान है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है। तो जैन धर्म में जो त्रिरत्न होता है फ्रेंड्स वो होता है सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक दृष्टि होता है, सम्यक आचरण होता है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव का दूसरा नाम क्या है। तो ऋषभ देव का दूसरा नाम जो है फ्रेंड्स वह है आदिनाथ, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आदिनाथ। अगला प्रश्न है 43 नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म में कितने नीह ग्रंथ कहा गया है, नीह ग्रंथ कहा जाता है। तो यह जो होते हैं कि किसी नीह ग्रंथ कहा जाता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स साधु और साध्वी को, ठीक है। साधु और साध्वी को, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म में महाव्रत किसके लिए होता है। तो महाव्रत जो होता है फ्रेंड्स वह होता है साधुओं के लिए होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 45 नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म में संवर का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माने कर्म बंधन रोकने वाला। इसका सही जवाब ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर का प्रश्न है 46 नंबर का जैन धर्म के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर कौन था। तो तीर्थ कौन कौन सा है तीर्थ। इसका सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा सम्मेद शिखर, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी के शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स गणधर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गणधर। थोड़ा तबीयत डाउन है इसीलिए थोड़ा आवाज में थोड़ी समस्या है तो इसको मैनेज कर लीजिएगा। प्रश्न है ध्यान दीजिएगा 48 नंबर का है कि जैन धर्म में माने असंग अगम, ध्यान दीजिएगा अगम ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो अगम ग्रंथ जो होता है फ्रेंड्स वह तीर्थ करो के उपदेश को, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 49 नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म में शील का क्या महत्व है। तो जैन धर्म में जो शील होता है फ्रेंड्स वह होता है आत्मा की शुद्धता होती है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 50 नंबर का प्रश्न है महावीर स्वामी ने जीवन के कितने नियम बताए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स वह जो होते हैं 5 नियम बताए थे, ठीक है। आज सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 51 नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म में क्षेत्र का क्या महत्व है। तो क्षेत्र का जो महत्व है कि मन जीवन के कर्म क्षेत्र हैं, ठीक है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म के तीर्थंकर में वर्धमान महावीर का
का क्रम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो महावीर का जो होता है क्रम है वह 24वें नंबर का है, जिसे हम पहले ही बता चुके हैं। अगला प्रश्न है 53 नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म के अनुसार आत्मा की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो आत्मा की जो होती हैं फ्रेंड्स वह होती हैं मैंने कहा 14 अवस्थाएं, माने आत्मा की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो वह होती है 14। अगला प्रश्न है 54 नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म के अनुसार अर्हत का महत्व क्या है? अर्हत का जो महत्व होता है हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा सिद्ध आत्मा। ठीक है। अगला प्रश्न है 55 नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म में कषाय का क्या महत्व है? तो कषाय का जो महत्व होता है कर्म को बांधने वाली प्रवृत्ति। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म के अनुसार संसार का क्या तात्पर्य है? माने संसार का क्या तात्पर्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा आत्मा का चक्र। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 57 नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म में उपवास का क्या महत्व होता है? उपवास का जो महत्व होता है वह आत्मा को शुद्धि करना होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 58 नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म में परिग्रह का क्या अर्थ है? तो परिग्रह का जो अर्थ होता है यह संपत्ति का संग्रह होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 59 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि जैन धर्म में 5 इंद्रियां का क्या तात्पर्य है? तो 5 इंद्रिया का जो तात्पर्य होता है वह होता है शारीरिक इंद्रियां होती है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म के अनुसार निर्ग्रंथ कौन होता है? तो निर्ग्रंथ जो होते हैं फ्रेंड्स गृहस्थ जीवन त्यागने वाला होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब इस प्रश्न का आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थोड़ा तबीयत डाउन है तो मेरी आवाज़ थोड़ा वीक है, तो आप इसको मैनेज करिएगा। प्रश्न देखिएगा क्या है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन आपके सामने है। और ये जो प्रश्न है फ्रेंड्स जो 60 प्रश्न कराए हैं उसी प्रश्न में से है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि फ्रेंड्स इसका उम्मीद है कि आप लोग सही जवाब देंगे। और जो होते हैं, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और जो होता है हो सके तो एक हमारे लिए मोटिवेशन भरा कमेंट जरूर लिखिएगा। ठीक है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन हो सके कि जैसे कि आपका मोटिवेशन था कि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो इतना ही कहेंगे फ्रेंड्स, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद।